हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो आज हमारे घर पिज़्ज़ा मंगाया गया है। बच्चे लोग अपना मंगाए हैं पिज़्ज़ा। तो ये शाम का ब्लॉग है और ये मंडे का शाम का ब्लॉग है। तो अभी शाम में ये लोग पिज़्ज़ा ही खाएंगे और मैंने अपने लिए भी रोटी बना रखा है क्योंकि मैं ये सब खाती नहीं हूँ, मुझको पसंद नहीं है। तो ये दूसरे दिन सुबह का ब्लॉग है। तो देख सकते हैं अभी बहुत कोहरा छाया हुआ है, बहुत ज़्यादा। और मैं इधर झाड़ू लगा रही हूँ छत में, क्योंकि छत ना काफ़ी गंदा हो रखा था। मेरा बेटा एक नया पप्पी लाया है, जिसकी वजह से उसमें एकदम पूरा उलझा हुआ रहता है, तो पूरा छत को फैला दिया था। तो आज बच्चे लोग तो स्कूल जाएंगे नहीं, क्योंकि क्रिसमस का ये लोग का छुट्टी है। आज तो वैसे प्रोग्राम चल रहा था, तो बेटी हमारी बोली कि स्कूल नहीं जाना है मम्मा, आज हमको प्रोग्राम चल रहा है। तो आज हम अपने कामों में लग गए हैं और अच्छी तरह से आज छत का साफ़ सफाई भी कर लेंगे हम, क्योंकि स्कूल रहता है ना, तो पहले बच्चे लोग को भेजते हैं, उसके बाद काम करते हैं। बट आज हम सुत उठ के और घर में झाड़ू लगाने के बाद सीधा आ गए हैं हम छत में झाड़ू लगाने के लिए। और अभी कोहरा इतना छाया हुआ है कि लग रहा है ना जैसे बारिश होती है ना, हल्की हल्की, उसी तरह का बारिश हो रही है यहाँ पे। ये सब कपड़े मेरे कल का ही धोया हुआ था, जो रखा हुआ था। तो अब हम सोचे कि इतना कोहरा है अभी सूखेगा नहीं, बट चलो डाल देते हैं, 2 दिन से पड़ा पड़ा है, उससे हवा लगेगा ना तो सूख जाएगा। तो अभी मैं आ गई हूँ ऊपर का छत पे और अभी सारा कपड़ा सब फैला देंगे और फैलाने के बाद फिर मैं नहा लूँगी, क्योंकि अभी नहाना धोना हुआ नहीं है। छत में झाड़ू लगाए तो याद आया कि कपड़े भी रखे हुए हैं, तो चलो इसको भी फैला ही लेते हैं। ये आज नहीं सूखेंगे तो क्या होगा, कल तो सूख ही जाएंगे सारे कपड़े, क्योंकि ठंड के दिन में तो 2 दिन लगते ही हैं सूखने में कपड़े। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि इतना कोहरा छाया हुआ है, फिर भी हम कपड़े फैला दिए हैं, क्योंकि बच्चे लोग जब स्कूल नहीं जाते ना, थोड़ा रूटीन चेंज हो जाता है और बस हम लोग में थोड़ा लेजीपन आ जाता है, आराम आराम से सारा काम करने लगते हैं हम। मेरे में तो कुछ ज़्यादा ही ऐसा होता है कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना, तो मैं सबसे पहले बच्चे का लंच बनाने का काम करती हूँ, उसके बाद फिर मैं दूसरा काम करती हूँ। बट आज मैं सबसे पहले दूसरा ही काम कर रही हूँ, उसके बाद में लंच बनेगा। और ये देखिए कितना कोहरा छाया हुआ है, जो अभी 10 बज गए हैं, फिर भी धूप का कहीं भी नामो निशान नहीं है। बहुत ज़्यादा कोहरा छाया हुआ है और मैंने सारे कपड़े फैला दिए हैं। हवा चल ही रहा है तो कपड़े पानी तो गिर जाएंगे, सूखेंगे नहीं तो कोई बात नहीं, बट पानी गिर जाएंगे। इतना कोहरा ना कि दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, कुछ भी नहीं। और अच्छा, ये भी बच्चे का 2 दिन छुट्टी हो गया क्रिसमस के लिए। बेटी का तो हमारा था स्कूल, बट बेटी बोली कि आज नहीं जाएंगे हम स्कूल। तो हम बोले चलो, अभी इतना कोहरा है कि थोड़ा लगता भी है कि बच्चे लोग घर में रहे वही ठीक है। और मेरा नहाना धोना पूजा पाठ सब कुछ हो गया है। तो ठंड काफ़ी लग रहा था हमको, तो हम पहन लेते हैं स्वेटर, क्योंकि आज तो खाना बाद में बनाएंगे हम। पहले पूजा पाठ किए, फिर कपड़े सारे फैलाए, पूजा पाठ किए, उसके बाद हम खुद थोड़ा सा तैयार हुए। नहीं तो सुबह ना थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलता है हमको, बट आज मैं खुद के लिए भी टाइम निकाली हूँ कि थोड़ा तैयार वगैरह होके उसके बाद फिर मैं ब्लॉग बनाऊँगी। ठंडा भी लग रहा था, जिससे कि स्वेटर भी पहनना ज़रूरी था, तो आज हम स्वेटर भी पहन लिए। वैसे तो हम डेली स्वेटर पहने हुए रहते हैं, बट पूजा पाठ करने के बाद आज मैं तुरंत स्वेटर पहन के और अब मैं जाऊंगी अपने लिए चाय बनाऊंगी और नाश्ते का भी तैयारी करूंगी। तो इधर दूध हमारा गर्म हो गया था सुबह सुबह। जो कल रात में दूध लाए थे ना, वो फ्रिज में रखे थे, हम स्विच देने ही भूल गए थे, तो वही देख रहे थे हम कि कहीं फट तो नहीं गया है दूध। बट अभी ठंड इतना पड़ता है ना कि फ्रिज में नहीं भी रहेगा तो भी नहीं फटेगा, फ्रिज में रहेगा तो ही फटेगा, क्योंकि फ्रिज में तो लाइट नहीं देने से गर्म भी हो जाता है फ्रिज। बट ठंडा इतना है कि बाहर रहने से भी दूध नहीं फटता है। तो दूध नहीं फटा, तो अभी मैं कर लेती हूँ पास्ता बनाने की तैयारी। और पास्ता हमने उबाल लिया था नहाने से पहले ही। हम सोचे कि आकृति जाएगी स्कूल तो लंच बना देंगे पास्ता, तो आकृति बोली कि नहीं मम्मा, हमको आज स्कूल नहीं जाना है। तो फिर हम सोचे चलो अब सारा काम पहले कर लेते हैं, फिर बाद में हम लंच बनाएंगे। तो इसी में थोड़ा सा छोड़ दिए थे उबला हुआ पास्ता ना, तो वही मतलब
थोड़ा सा चिपक सा गया था, तो उसी को अलग कर रहे थे हम। तो अलग तो गर्म होगा तो ये आसानी से हो जाएगा। और इसमें सारी सब्जियां मिला दिए हैं, पत्ता गोभी, फूल गोभी, और बिना प्याज लहसुन का बनाए हैं क्योंकि हमको, आप लोगों को तो पता है कि जब मैं भगवान जी को भोग लगाती हूँ कोई चीज़ तो बिना प्याज लहसुन का ही बनाती हूँ, प्याज लहसुन नहीं डालती हूँ मैं उसमें। तो इसमें थोड़ा ऑर्गेनिक फ्लेक्स डाल देती हूँ, चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनियो डाल देती हूँ। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल के और भगवान जी को भोग लगा दूँगी बिना सॉस वगैरह का, क्योंकि इसमें मैंने मिर्ची भी डाला है और सारा पास्ता मसाला वगैरह सब डाल के और हम भगवान जी को भोग लगा देंगे। तो होता है ना कि सुबह जल्दी नहा लो, तो जल्दी नहा पूजा पाठ हो जाएगा तो जल्दी खाना भी हो जाएगा। और जो हम भगवान जी को भोग लगाते हैं दूध ना, उसी का हम चाय बना लेते हैं। ये हमेशा का आदत है मेरा, क्योंकि भगवान जी को जब उठाते हैं नहवा धोवा के, उनको जिस तरह मैं अपने बच्चे को देती हूँ दूध वगैरह पीने ना, उसी तरह मैं अपने लड्डू गोपाल को भी देती हूँ, क्योंकि उनको भी नहवा देती हूँ कपड़ा वगैरह पहना के, और फिर मैं उनको दूध दे देती हूँ और कुछ जो भी रहता है मीठा चीज़ उसका मैं भोग लगा देती हूँ। उसके बाद फिर मैं दोबारा जब बच्चे लोग को लंच देती हूँ या फिर मैं खुद खाती हूँ तो उसके पहले मैं अपने कान्हा जी को भोग लगा लेती हूँ, फिर मैं खाती हूँ। तो इधर चाय भी हमारा बन ही जाएगा और इधर पास्ता भी बन जाएगा। तो आज काफ़ी टाइम है हमारे पास, और कुछ कुछ एक्स्ट्रा सामान भी था जो कि हम सोचे थे कि डब्बा खाली होगा उसके बाद ही डालेंगे, तो वो सब भी डालना है हमको। बट पहले मैं यहाँ भगवान जी को भोग लगा के नाश्ता वगैरह बना के उसके बाद फिर मैं दूसरे काम में लगूंगी। तो अभी फ़िलहाल मैं बनाती हूँ पास्ता और चाय। तो आज का नाश्ता भी मैं सभी को पास्ता ही दे दूँगी, क्योंकि पास्ता खा लेंगे बच्चे लोग, उसके बाद फिर दोपहर का खाना बन जाएगा। जैसे कि हस्बैंड जी हमारे रहते नहीं हैं, वो रहते हैं तो फिर रोटी सब्ज़ी बहुत ज़रूरी रहता है बनाना, वो चावल खाते नहीं हैं। तो चलिए जी, बातों बातों में हमारा पास्ता भी बन गया और चाय भी बन गया। और भगवान जी के लिए मैंने चाय का गिलास अलग रखा है, उनको भोग लगाने के लिए मैंने सारे बर्तन अलग रखे हैं, उनका लोटा भी अलग है, सब कुछ अलग है। तो इधर मैं पास्ता और चाय भगवान जी को तुलसी पत्ता डाल के और भोग लगा दूँगी, क्योंकि बिना तुलसी पत्ता का तो भगवान भोग खाएंगे नहीं। और इधर पूजा पाठ हमारा हो ही गया था। तो अब जो कुछ सामान थे जो हमारे इसी में रखे हुए थे, और ये देखिए मेरा मिट्ठू का क्या मस्ती है, ये तो हमेशा मेरे कंधे पर रहता है और बस इसका मस्ती चलते रहता है। तो कुछ कुछ सामान था जो कि हमको रखना था। दाल हमारे डब्बे में ख़त्म हो गए थे, तो हम सोचे चलो दाल भी निकाल लेते हैं, और चावल भी घर में ख़त्म हो गए थे तो चावल भी लेके आए थे हम शाम में। तो शाम में लाए तो कुछ रखे नहीं, तो सोचे चलो अब रख देते हैं। तो दोनों दालें हम मिला देते हैं, अरहर दाल और मसूर दाल दोनों दालें मिला देते हैं, मिक्स करके रखते हैं तो अच्छा होता है। और मैं 1-1 केजी करके दोनों दाल मंगाती हूँ तो 2 केजी हो जाता है। और फिर 1 केजी उड़द दाल मंगाती हूँ, 1 केजी चना दाल मंगाती हूँ। तो ऐसे 4-5 केजी दाल हमारे हो जाते हैं, जो कभी कभी मैं कुछ कुछ बदल बदल के बनाते रहती हूँ। तो और मेरा मिट्ठू बहुत ही आराम से देख रहा है कि मम्मा क्या क्या कर रही है, जो कि इसको मेरे कंधे पे आना बहुत ही पसंद है, बहुत पसंद है इसको। तो दाल को मैं रख दी सारा डब्बे में, और अब जीरा भी मंगाया है, तो जीरा भी मेरा ख़त्म ही हो गया था जार में, तो उसको जीरा को भी डालना है। और थोड़े बहुत जितना जार में लेता है मैं रखती हूँ, उसके बाद मैं एक्स्ट्रा सामान फिर सारा झोला में भर के और रख देती हूँ, ताकि फिर जब ख़त्म होगा तो फिर से रख देंगे इसमें। तो आज का ब्लॉग ये मेरा छोटा सा ब्लॉग था। आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो चलिए जी, अब करते हैं नाश्ता और ब्लॉग को करते हैं हम एंड यहीं पे, और फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अगर ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो बमशंकर नीलम ब्लॉग के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।